वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में हमने बता दिया था और स्क्वायर के बारे में कैसे निकालते हैं। आज हम आपको इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, जो क्लास एस के लिए कंपल्सरी है। क्लास एट में जो आपका इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट यानी ब्याज होता क्या है? अगर कोई भी हम मनी इन्वेस्ट करते हैं या किसी को हम बार या उधार देते हैं, उसके उपलक्ष्य में यानी उसके बाद कुछ टाइम लगता है। तो कुछ टाइम के बाद जो हमें मनी प्रिंसिपल से जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वही हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट को हम दो तरीके से दो भागों में डिवाइड करके उसको स्टडी करेंगे। एक हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज, और एक हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इंटरेस्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट के जो रूल है, जो नियम है, सबसे पहले उसको हम जानेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इज इक्वल टू PRT अपॉन क्या होता है 100 होता है, वेयर P इज द प्रिंसिपल यानी हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन, R क्या होता है रेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में दर बोलते हैं, T क्या होता है टाइम यानी समय, इसको हिंदी में हम समय बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हम पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्ट के बाद से भाई कुछ तो टाइम इन्वेस्ट होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, और कितने के रेट के 5% 2% वो हमें R शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चंस क्या है, और साथ साथ इसके एक फार्मूले और हैं जो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकाला जाता है, उसमें हमें अमाउंट फाइंड किया जाता है। अमाउंट क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अमाउंट को ही फाइंड कर लेंगे। अमाउंट हमारा होता है ठीक। तो अगर कहा जाए कि प्रिंसिपल, अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा क्या है 500 रुपये, अगर प्रिंसिपल मान लें 500 यानी मूलधन मान लें, कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में और बोल दिया कि आप कितने के रेट से अगर कह दें कि 10% के रेट से, 10% की दर से जो उस पर ब्याज मिलेगा, और टाइम क्या देते हैं, टाइम मान लिया जाए, टाइम मान क्या मान लिया 5 मान लिया 5 ईयर, 5 ईयर यानी 5 वर्षों के लिए। तब वहां से पूछा जाता है इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि जो फार्मूले होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के होते हैं PRT अपॉन 100। ठीक, तो P क्या है हमारा 500। ठीक, R क्या है रख देंगे रेट, T क्या है 5 ईयर्स, और अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, जीरो से इसको कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बचा क्या है 50 इंटू 5 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 250 रुपये हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ले लेते हो 5 टाइम क्या 25, यानी 250 क्या हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक, अगर इसी तरह पूछा जाए इसी क्वेश्चन से कि इसका अमाउंट कैसे फाइंड करें, अमाउंट भी पूछा जाता है कितना पैसा अमाउंट हुआ, यानी जो अमाउंट कहने का मतलब अमाउंट को हमारा मनी होता है जिसपे इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट भी क्या होता है ऐड होता है। अगर कहा जाए A इज इक्वल टू अमाउंट, A इज इक्वल टू होता है
P प्लस SI, ठीक। यानी ए को क्या बोलते हैं अमाउंट और हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्र यानी क्या मिक्सअप यानी मिला हुआ, यानी हमारे प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वही हमारा क्या है अमाउंट है। अगर कहा जाए यहाँ से तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल हमारा 500 और इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट कितना है 250 और इसको हम जब ऐड कर देंगे 700, ठीक। तो कहा जाएगा इसमें अमाउंट कितना होगा हमारा मिश्रधन 750 रुपए। अगर पूछा जाए कि इसी अमाउंट में प्रिंसिपल कितना है 500 और इंटरेस्ट कितना है 250, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं अमाउंट भी निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। इसी फार्मूले से ही हम जो भी चाहे निकालना, अगर टाइम निकालना चाहे, ठीक, टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए हम यही आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास अगर बोल दिया जाए रेट आपसे बोल दिया जाए फाइंड करने के लिए, ठीक, और आपका इंटरेस्ट दे दिया जाए सिंपल इंटरेस्ट 250 रुपये, ठीक। तो बोलेगा यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जो आपको जो बेसिकली जो फार्मूले होते हैं इसको हम लिखेंगे। बेसिकली फार्मूला हमारा क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी हमारा जो इंटरेस्ट है ब्याज कितना है 250 रुपये 250, ठीक। और पी यानी प्रिंसिपल कितना है हमारा 500, ठीक है। फिर देखिए आर को क्या करना है फाइंड आउट करना है। आर को हम ऐसे ही लिखेंगे, टी की वैल्यू कितनी है 5 ईयर और यहाँ से हमारा 100, ठीक। फिर यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होंगे, ठीक, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल और वैसे हम क्या करेंगे 250 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 25 इंटू 8, ठीक। फिर यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, इधर रिलेशन इनटू का है, जब दूसरे साइड हम इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर लॉ से तो ये आएगा तो रिलेशन डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी अपॉन कितना हो गया 25 हो जाए 25 यानी आर इक्वल टू कितना आ गया 10%, ठीक। तो बाय मेन जो फार्मूला हमारा बेसिकली फार्मूला यही है, इसी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहले क्लास 8 के लिए जो क्लास 8 में जो इंटरेस्ट का आपका चैप्टर था उसके लिए मैंने बताया आईसीएसई सीबीएसई सब में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम का जो यूट्यूब बोर्ड होता है उसमें भी आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेट भी निकाल सकते हैं। अब आपके ऊपर जो चाहे यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। एक आपको और क्वेश्चन उदाहरण इसी क्वेश्चन से लेके ही रिलेटेड कि अगर आपके पास अगर ऐसे दे दिया जाए कि भाई यहाँ से आपको ये 10% भी गिवन कर दिया, ठीक। अगर बोल दिया जाए कि टाइम कितना तो टाइम को हम करेंगे वहां से भी निकाल सकते हैं। अगर टाइम भी पूछा जाए और आपके साथ क्या दिया जाए इंटरेस्ट ना दिया जाए, किसी मनी का प्रिंसिपल दे दिया जाए और उसके साथ आपका अमाउंट दे दिया जाए, ठीक। अमाउंट दे दिया जाए तो जब अमाउंट दे दिया जाएगा और हमसे टाइम पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उसका इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसका ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला होता है SI इक्वल टू क्या होता है A माइनस B, ठीक, A माइनस B, ठीक। तो यहाँ से हम जो A की जो वैल्यू हमारी होती है A की वैल्यू कितनी है अमाउंट की 750 माइनस प्रिंसिपल कितना 500, यहाँ से माइनस जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 यानी 250 रुपये। यानी कहने का मतलब ये अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके सामने अमाउंट भी दिया हो उस मनी का और प्रिंसिपल भी दिया हो तो टाइम पूछे कि टाइम कितना होगा और रेट दिया हो तो कुछ नहीं करना, एक वही जो आपका जो फार्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक। SI की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 250 और
पी को भी हमने, पी तो हमारे पास फाइंड आउट ही है 500, आर कितना हमारा 10, टी नहीं मालूम है, टी को क्या करेंगे ऐसे छोड़ेंगे और यहाँ पे नीचे क्या होगा 100। ये आपका एक जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ से आप देखेंगे 250, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा और 8 टी, ठीक है। तो जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल और 5 से इसको कर करेंगे 5 5 जा 25, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा टी इक्वल टू क्या आएगा 5 years, ठीक है। तो हमने सारे जो भी फार्मूला जो भी रिलेटेड है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 8 के लिए, हमने उसको सब बता दिया कि कैसे टी निकाला जाता है, कैसे आर निकाला जाता है, कैसे पी फाइंड किया जाता है, कैसे अमाउंट फाइंड किया जाता है, सब आपने हमने बता दिया, ठीक है। तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, यानी कहा जाए साधारण ब्याज निकालने के लिए। इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास 8 के लिए अभी ट्रिक को कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि क्लास 8 में आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना रहता है, ट्रिक नहीं पढ़ेंगे। ट्रिक आपको कंप्यूटर एग्जाम में होता है जो आपको खुद पढ़ाएंगे। हमारे एक नया बैच आ रहा है लेखपाल के लिए स्पेशली, उसमें आपको हम बताएंगे जो भी हमारे बच्चे जो भी हमारे कोचिंग से एडेड जो जुड़े हुए हैं उनके लिए हैं। एक हमारा कोचिंग है जो कौटिल्य एकेडमी के नाम से, वहाँ मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, वहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम के लिए। और मैं एक प्रॉपर एक स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम में हूँ जो एन एकेडमी नाम से मरगनई में, वहाँ भी मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो अगला जो इंटरेस्ट में आएगा वो आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कहा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मैं नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इंटरेस्ट का यानी सिंपल इंटरेस्ट का, अगर पूरी बातें क्लियर हो गई हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा एन क्लासेस, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, ठीक है। ओके।